नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। ये बजट आपको लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? देखिए, निश्चित बनाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष फोकस है और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो आज बिल पेश किया है, उसमें स्पष्ट झलकता है कि आने वाले समय में भारत मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और इस ओर हम बढ़ेंगे, नौजवानों को रोज़गार की ओर ले जाएंगे। और निश्चित है कि आने वाला समय विश्व के अन्य जो देश होंगे वो भारत की ओर टकटकी लगाए हुए, और यहाँ का जो उद्योग के द्वारा तैयार की हुई चीज़ होगी वो वहाँ निर्यात होगी। इस और विशेष फोकस, और जिसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष में इस बिल में उन्होंने रखा है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जिसकी आवश्यकता ज़रूरत है नौजवानों को रोज़गार की, इससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और अपने यहाँ का प्रोडक्ट भी तैयार होगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चाणक्य के एक लाइन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि याचक जब कोई भी होता है तो याचक को मतलब हवा से भी हल्का समझा जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हवा के साथ याचक जा रहा है तो हवा को इस बात का भी डर होता है कहीं उससे भी कुछ उधार न मांग ले। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बजट में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। तो ये जो आत्मनिर्भरता का संकल्प है, ये संकल्प कई साल पहले भी देखा गया था, लेकिन शब्द आया खासकर कोरोना के टाइम पे ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र करना शुरू किया। और क्योंकि 2022 में कई सारे लक्ष्य मोदी सरकार ने तय किए हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हों, चाहे वो हर घर बनवाना हो, चाहे वो हर गांव तक, हर घर तक शौचालय, कुछ जगह पे जहां बचे हैं वो भी पूरा करना हो, हर घर तक नल से पानी, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आपको लगता है इस बजट में वो सारी खूबियां हैं या ताकत है कि जो लक्ष्य पहले से तय किए गए हैं, क्योंकि ये अंतिम है 2021-22 का बजट है, तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी? निश्चित है। और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो दिखा भी है, और वो आज दिन तक हुआ भी है। और जो जितना का है उससे ज़्यादा हुआ है। अब पिछली सरकारों का यदि देखें तो उन्होंने तो न जाने लाखों में घोषणाएं की होंगी, लेकिन ज़मीन पे कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ना भी कहा हो वो भी हुआ है। कभी कल्पना करिए कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शौचालय, आज आज़ाद भारत में भी 4.5 करोड़ लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हों और उनको मोदी जी ने फ्री कनेक्शन देने का लाइट का काम किया, जिस तरह उज्ज्वला को दिया। और अभी 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला से नवाजने का काम किया, 1 करोड़ और उसमें जोड़ने का नया इस तरह का काम किया है इस भी जो आया है। और जो आपने ठीक कहा कि कोरोना ने तो सब कुछ सिखाया है, सब कुछ हर किसी को दिखा दिया, लेकिन इस कोविड और कोरोना से भी यदि लड़ने की क्षमता में यदि कहूँ तो जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय के रहते हुए लॉकडाउन किया, तो आज भारत अपने आप में राहत महसूस करता है। इतनी बड़ी संख्या, 130-31 करोड़ आबादी का देश, और वहीं छोटे छोटे आबादी वाले देशों के क्या हालत हुआ, मृत्यु दर क्या हुई। और जहां हम लोग बाहर देशों पर निर्भर रहते थे आज दिन तक, पीपी किट स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कितना हम पीछे थे, लेकिन आज वो दिखाया, मोदी जी ने कर दिखाया कि पीपी किट भी हम लोगों ने सप्लाई किए, जबकि यहाँ पीपी किट कभी इस प्रकार का था ही नहीं, न बनते थे, वो बाहर से ही होता था। लेकिन इस कोविड के समय भी कितनी बड़ी संख्या में बाहर गए, और ये नहीं तो कई तरह की दवाइयाँ आदि पूरी तरह। तो यही एक आत्मनिर्भर भारत है, और जिसके लिए कि 35,000 करोड़ रुपए भी इस कोविड के लिए इस वित्तीय वर्ष में रखा है उन्होंने स्वीकार। और मैं कह सकता हूँ कि ये इसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हुआ है। तो यही नहीं तो हर घर को जल, जल में नल में जल, यह आने वाला समय हम लोग जनरल जो रिसर्च हो रहे हैं, चर्चाएं होती हैं, तो
विश्व के अंदर कोई युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, ये विषय आता है। लेकिन वहीं मोदी जी ने उसका विकल्प पहले ही ढूंढ लिया, प्रधानमंत्री जी ने, और हर घर में नल में जल और 24 तक ये योजना तो बहुत बड़ी अपने आप में। और मैं कह सकता हूँ, मैंने तो देखा अपने उत्तराखंड के अंदर भी कि ये प्राथमिक चरण शुरू हो गया उसका, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। पहले चरण में वहाँ सारा सर्वे शुरू हो गया, द्वितीय चरण में कितना कनेक्शन जाने, तृतीय चरण में यदि वो पहले का पानी है रिसोर्सेज और उससे पूरा नहीं होता तो दूसरे पंपिंग से जोड़ना, ये सारी, यानी कितना तेज़ी से काम, तो ये दिख रहा है, ये हो रहा है। और हर चीज़, तो शौचालय, हर घर को शौचालय, इस तरह का सारे, तो कुल मिलाकर के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इतने सारे के काम, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता कभी लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा। किसानों की जहाँ तक बात करूँ, आज किसानों के लिए, नीचे तबका गरीब किसान के लिए किस प्रकार की योजनाएं मोदी ने कभी कल्पना की थी क्या? नहीं की थी। तो 6,000 रुपये पर ईयर देना, 3 किस्तों में देना। मैं लोगों को जब जाता हूँ हाथ खड़े कराता हूँ, कहते साहब मिल गया, आ गया 2,000, 2 बार की किस्त है, 3 बार किस्त आ गई। इतना, इवन नौजवान होगा तो वो कुदाल चलाएगा, फावड़ा चलाएगा, लेकिन बुजुर्ग हो जाएगा तो पसीना नहीं बहा पाएगा, खेती नहीं कर पाएगा, क्या करेगा? तो उसके लिए 60 वर्ष पूरे होने पे पेंशन की व्यवस्था कर दी थी ना जाए। यह मोदी ना सबके लिए है, कुल मिलाकर के इस तरह का रास्ता प्रशस्त किया है। तो वहीं मैं कहता हूँ ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी दी है, दूसरी तरफ अपने आप में खड़े हो, स्वयं में अपने आप में खड़े हो करके भी उद्यम लगाओ। और उसके लिए भी कोविड के टाइम पे भी आपने कोविड के विषय, कोरोना के विषय का सबसे, कि लोगों को जहाँ इतना डर भय था, लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, बेरोजगार सड़कों पे हो गए, लेकिन उसके बाद भी लगने नहीं दिया। 5 किलो पर यूनिट घरों में पहुँचाने का काम किया। मैंने लगा नहीं कि उसको कि हम लॉकडाउन में बाजार बंद है, ये सारा कुछ दिखा है। और 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज देना, लोग कहते कहाँ से पैसे, जहाँ उद्योग बंद हो गए, इकोनॉमी की डाउन हो गई, आने का कोई रिसोर्सेज नहीं था, उसके बाद भी 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का काम किया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो उसमें उद्यम लगाओ, उद्योग लगाओ, छोटे छोटे इस प्रकार का यह व्यवस्था की है। तो अपने आप में तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं सोचता हूँ इतना कभी हो नहीं सकता, न कभी लोगों ने सोचा होगा। एक किसानों का आपने जिक्र किया तो गर्म मुद्दा भी है। अब बजट जब आ गया है तो बहुत सारे लोगों का कहना है, खासकर आपके विपक्षी दलों का कहना है कि किसानों के लिए कुछ तो है नहीं। देखिए जहाँ तक अपने किसानों की, मैं कह सकता हूँ कि वो लोग हैं जिन लोगों के हाथों में आज दिन तक किसानों का सब कुछ औने पौने दामों पे इस तरह का सारा कुछ ले लेते, और उनके बिना वो न मंडी में जा सकते थे, न बाज़ार में जा सकते थे, वही उनका बैंक था, वही उनका पूरी तरह अनाज का एक गोदाम था, ये वो लोग हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह स्वतंत्र स्वायत्त किसानों को दी है। वो आज अपना माल, अपना अनाज खुले बाज़ार में ले जा सकते हैं, कोई भी कंपनी आकर वो खरीद सकती है, बड़े दामों पे उनको पूरी तरह जो भी उसका होगा वो दे करके और ले सकती है, लेने काम किया। उन्हें आड़ती की आवश्यकता नहीं है, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। पहले उन्हें बिचौलिया आड़त के माध्यम से जाना पड़ता था। तो मैंने कहा ये वो इस प्रकार के लोग थे। आज स्वतंत्र स्वायत्त और खुद इस तरह का, तो उनको अर्निंग जो जिस तरह का उनका मूल्य दाम होगा वो उनको मिलेगा, और उनकी फसल का उचित स्थान पर वहीं पे खेती भी जाकर के होगा। तो ये व्यवस्था दी है। तो कुल मिलाकर बिचौलियों को जिस तरह समाप्त किया है, आज उसी प्रकार का बिचौलिया इस तरह का गुमराह करते हुए, किसानों को गुमराह करते हुए ये अपना काम कर रहे हैं। बाकी तो स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, हर किसी को राइट है, अधिकार है बोलने का, बोल सकते हैं। लेकिन सच्चे मायने में कहीं तो जो आम किसान है उसको इस कानून से लाभ हुआ है। एक अंतिम सवाल ये, क्योंकि अब बजट आया है तो सियासत भी होगी, चुनाव की भी बात होगी, और वित्त मंत्री जी भी अपने बजट भाषण में थोड़ा सा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि बार बार वो कह रही थी कि हमने तमिलनाडु के लिए 1,03,000 करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया है, असम के लिए, बंगाल के लिए। ये चुनावी राज्य हैं इस साल। देखिए ये कह सकते हैं कि सामने चुनाव भी है, बंगाल है, जो आपने कहा, सब ये सारी चीज़ें हैं। तो जब कोई योजनाएं घोषणाएं होती हैं तो उसमें होता है, विशेषकर उन जगहों का। इसलिए कि आज बंगाल की हालत क्या है, बंगाल में
जैसे जम्मू और कश्मीर था, और जम्मू और कश्मीर में केवल 3 घराने ही पूरी तरह बजट का वारा नारा करते थे, आम लोगों तक उस योजना को नहीं पहुंचने देते थे। आज उज्ज्वला गैस का पूरा देश लाभ लेता था, आम गरीब लाभ लेता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोग उसका लाभ नहीं लेते थे। सरकार वहां तक पहुंचने नहीं देती थी उस योजना जो कि आम लोगों के लिए थी। गैस आपका, शौचालय आपका, ये सारी चीज़ें। ऐसी बंगाल का भी हालत है। बंगाल में ममता ने ये चीज़ें नीचे तक पहुँचने दी। उज्ज्वला गैस का विरोध, शौचालय का विरोध, जो केंद्र सरकार के, अरे इसमें राजनीति काहे की भाई, ये तो आम जन के सुविधाएं हैं, ये तो आम जन के लिए। और यह मोदी जी का सीधा फंडा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए इस तरह का विकास करना है तो सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना। तो ये व्यवस्था, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई वो नहीं है। तो ये वो राज्य है जो कि अभी तक ध्यान नहीं था, वो पूरी तरह बेहाल जिस राज्यों का था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ लगा। मैं यदि बात करूँ तो मेरे उत्तराखंड में ठीक है, मेरे यहाँ तो भाजपा की सरकार, लेकिन इतना तेजी से काम हो रहा। आज भी ऑल वेदर रोड, 4 धाम सड़क रोड, भारतमाला रोड, यानी आप देखिए कितना पैसा बजट वहाँ लग रहा है। तो मैं कहूँ कि साहब वहाँ भी हुआ रहा, वहाँ तो चुनाव नहीं है ना। तो ये सारे तो खूब ऐसा नहीं है, ये सर्वत्र सब जगह हर स्टेट की चिंता हुई है। लेकिन बंगाल के इसलिए विशेषकर जिस तरह बुरे हाल वहाँ के किए थे और हैं, और वो जो योजनाएं थी उन योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुँचने दिया, इसलिए वहाँ विशेषकर चिंता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव होते रहते हैं भारत में, हर साल किसी न किसी 3-4 राज्यों में तो चुनाव होते हैं, लेकिन बजट भी हर साल आता है। और अगर चुनावी राज्य का भी ध्यान दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।